बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अहमद अवान। हम बात कर रहे हैं हालिया सूरत हाल जो फ्लड की है और पूरा सिंध उससे दो चार है। भारत की तरफ से जो आने वाला पानी है उसकी वजह से जो हमारे रिवर हैं, जो हमारे डैम्स हैं, उनमें पानी की सतह में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ और वो पानी डैम से और रिवर से, दरिया से बाहर निकल कर वो आबादियों तक जा फैला। इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे कराची हर साल डूबता है। क्यों डूबता है कराची? कराची की ऐसी क्या कंडीशन है जो हुकूमत के बाद हुकूमत, हुकूमत के बाद हुकूमत, पार्टियों के बाद पार्टियां, लेकिन आज तक कराची की किस्मत नहीं बदली। कराची में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कराची में दिन ब दिन आबादी जिस हिसाब से ज़्यादा होती जा रही है, बिल्डर्स माफिया सरगर्म है। बिल्डिंग जहाँ पर अगर अलाउ है 1 फ्लोर बनाना, वहाँ 10 फ्लोर बना दिए जाते हैं। तो पानी का जो दबाव, पानी का जो लेवल है, जो निकासी की मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह ज़रूरियाती ज़िंदगी के अंदर भी इजाफ़ा हो जाता है। पीने के पानी में कमी आ जाती है बहुत ही जल्दी। मैं बात कर रहा हूँ कराची के आज नालों की। इन नालों की सफाई ना होने की वजह से आबादी का इस वक्त दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी और नालों की मेंटेनेंस ना होने की वजह से कराची हर साल जब बारिशें होती हैं तो डूब जाता है। अब यहाँ तक कि DHA, डिफेंस और दीगर इलाके भी डूबने शुरू हो गए हैं। लेकिन आपने गुज़िश्ता साल देखा है कि अदलिया के हुक्म पर कराची में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए गए, जिसमें कराची के नालों पर बहुत ज़्यादा काम किया गया। नालों की सफाई की गई, जो नाजायज़ तजावुज़ात थे उनको ख़त्म किया गया, जिनमें कराची का गुज्जर नाला, कराची का औरंगी नाला, इस तरह कराची के दूसरे और औरंगी टाउन के नाले और दूसरे नाले, मंगो पीर नाला, ये सारे नालों पे बड़े पैमाने पे काम किया गया और तजावुज़ात जो है वो वहाँ से ख़त्म की गई। जो घर बने हुए थे उनको ख़त्म किया। एक बड़ी वजह ये भी है कि जब पानी का रेला गुज़रता है तो नुकसान जो वहाँ पे बनी हुई आबादी है उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जानी भी होता है, माली भी होता है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करना आसान नहीं था, लेकिन तकलीफ़ भी थी। सब ज़ाहिर-सी बात है, जिन्होंने अपने घर बनाए हुए थे उनके लिए घर छोड़ना मुमकिन नहीं था। कराची में आपने देखा नस्ला टावर को मसमार किया गया, जहाँ पे छोटी आबादी को ख़त्म किया गया, नाजायज़ तजावुज़ात जो बनी हुई थी। इस तरह नस्ला टावर पे भी बड़े पैमाने पे काम किया गया। कराची के अंदर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि अगर एक इलाके के अंदर पानी की 10 इंच की लाइन है तो बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहाँ की जो ज़रूरियाती ज़िंदगी के हिसाब से जो निकासी की पाइपलाइन का जो वहाँ पे लेवल होना चाहिए वो कम से कम 50 इंच होना चाहिए। 50 इंच लेवल होना चाहिए जिसमें से पानी का फ़्लो गुज़र सके। जब पानी का रेला आता है तो वो जो 10 इंच की पानी की लाइंस होती हैं वो उस रेले के गुज़रने के काबिल नहीं होती। फिर उनके अंदर सफाई ना होने की वजह से कचरा आ जाता है। ये सारी सूरत हाल के बाद कराची जो है वो हर साल बारिशों में डूब जाता है। आप देखते हैं सबसे ज़्यादा नॉर्थ के इलाके जो है कराची में, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, नॉर्थ कराची हो गया, इस तरह लांडी हो गया, कुरंगी हो गया, औरंगी टाउन हो गया, ये सारे इलाके जो हैं ये डूब जाते हैं और बड़ी बुरी तरीके से मुतासर होते हैं। लोगों के घरों में, दुकानों में पानी चला जाता है। अगर नालों की मेंटेनेंस हो, नालों की इसी तरह मेंटेनेंस होती रहे, नाजायज़ तजावुज़ात पे काम होता रहे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हों, तो पानी का इखराज अपने लेवल के मुताबिक हो, तो कराची डूबेगा नहीं। कराची की बदकिस्मती ये है कि जब फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं तो उसका फ़ज़ला, उसका गंद कचरा भी नालों में डाल दिया जाता है। कराची से जब कचरा ना उठाया जाए तो कचरा भी सारा नालों के अंदर आ जाता है। तो आपकी जो ड्रेनेज लाइंस होती हैं, जो निकासी का सिस्टम है, वो सारा ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से आप ही का नुकसान होता है, आवाम का नुकसान होता है। लेकिन इस नालों की सफाई अब जिस हिसाब से की गई है, अभी भी इस नालों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कचरा है और बहुत सारी मशीनरी यहाँ पर गिर के नुकसान हो चुका है। आज जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ये कराची के गुज्जर नाले की वीडियो है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले आसपास आबादी भी थी, लेकिन यहाँ पर जो आसपास की कंपनियाँ हैं वो अगर उनका कचरा भी इस नाले के अंदर जाता है तो नाला ब्लॉक हो जाता है। बड़े पैमाने पे कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। साथ साथ आपने देखा है डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से की जा रही है। नालों को मॉडर्न बनाया जा रहा है, यानी जदीद नाले बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी सफाई करना आसान हो। उन पे जो पानी का निकासी का लेवल है वो अपने बड़े तरीके के साथ पानी वहाँ से गुजर के चला जाए और किसी भी जगह को नुकसान ना हो। मॉडर्न नालों में इस वक्त जो बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, गुज्जर नाला हो गया आपका, मंगोपीर नाला हो गया आपका,
और इसके अलावा औरंगी का नाला हो गया, बहुत सारे जो आपके नाले कराची के बड़े बड़े, उन पे काम हो रहा है और ये बहुत ही खुशाइन बात है। आने वाले वक्त में इनसे बहुत फ़ायदा होना है। लेकिन कराची की तबाही का सबब जो है वो सीवरेज की नक्कासी जो है, वो सीवरेज जो लाइंस हैं उनकी वजह से। जब 10 इंच की लाइन के ऊपर पानी का बहाव ज़्यादा आ जाता है बारिश होने की वजह से, कचरा होने की वजह से, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सफाई नहीं होती, तो एक बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनती है। कराची की आवाम जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें इंतज़ामिया को बरवक्त नालों की सफाई करनी चाहिए, नाजायज़ कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहिए, ताकि एक सोसाइटी का अगर जो लेवल निकासी का है वो उससे अगर डबल कर दिया जाए और निकासी के लेवल को आप अपग्रेड नहीं करते तो आपका पानी कहाँ जाएगा? आपके घरों में जाएगा, आपकी दुकानों में जाएगा, चीज़ें आपकी डूब जाएंगी। तो कुछ ऐसा ही हाल कराची का भी है। अपने होस्ट अहमद अमान को दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने इज़हार राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस चैनल के ऊपर आपको डेवलपमेंट की वीडियो देखने को मिलेंगी, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या बहुत सारी ऐसी मालूमात जो डेवलपमेंट के ऊपर है वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपने इज़हार राय भी ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।